मेरे प्यारे छात्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने कल आपको पहला लेसन दुख का अधिकार इस कहानी लास्ट वीडियो में सिखाया था। इस वीडियो में आपको इस लेसन आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, किताब देखिए। देखो, पहला मैं इस पाठ का परिचय थोड़ा दे रहा हूँ और उसके बाद इस पाठ का सार बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। देखो, इस व्यंग्यपूर्ण कहानी में लेखक ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि लोग गरीबों के दुख को नहीं समझते हैं। यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, धनी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करती है। दुख सभी को तोड़ देता है। दुख के सामने सभी अवश्य हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे अभागे लोगों भी हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही आवश्यक अवकाश। कोई भी इनकी विवशता को नहीं समझता। लोग उनके गांव पर नमक छिड़क कर उनकी मन की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। बल्कि इस कहानी में लेखक यशपाल जी ने बताने के लिए कोशिश किया है। तो सुनिए, मैं इससे पहले आपको थोड़ा इस पाठ का समरी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। दुख का अधिकार कहानी में लेखक यशपाल ने भगवान की मांग की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में पहले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। एक अधेड़े उम्र की गरीब माँ ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। ओझा को बुलाने, झाड़ फूंक करने का कोई लाभ ना हुआ। घर में बीमार बहू और भूखे से तड़पने बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर माँ बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई। पास के दुकानदार उससे सहानुभूति जताने के बजाय उसे गलतियां देने लगे। गलतियां नहीं, गालियां देने लगे। कोई भी उससे खरबूज खरीदने को तैयार न था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उनकी किसी हुई पोशाक ने, उनकी किसी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया की सहानुभूति जताने से रोक दिया। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस संभ्रांत
महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाई थी। सम्राट होने के कारण दो दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठ रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने सम्रांत वर्ग की ही दिया है। यही इसका छोटे मोटे सारांश। मैं अब आपको इस लेसन सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। पाठ 1, दुख का अधिकार। जो हमें देखिए अनेक अधिकार हैं। देखिए जो वोट डालने का अधिकार है, जो आस्ती खरीदने का अधिकार है, अलग अलग अधिकार हमारे संविधान ने हमको दे दिया है। मगर कुछ लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं है। देखिए इधर वो अधिकार के बारे में चर्चा किया है डॉक्टर यशपाल जी ने। मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक मतलब कल मैंने आपको बता दिया था, कपड़े पहनने वाले पत्ते। मनुष्य जो पहने वाले कपड़े मनुष्य को अलग अलग श्रेणी में बांट देती है बोल के कहा है यशपाल जी। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार और उसका दर्जा निश्चय करती है। लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य पहनने वाले ड्रेस या पोशाक, उनका स्थान, उनका कैटेगरी, उनका दर्जा निश्चय करती है बोल के कहा। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है बोल के भी कहा है। जो हमारे स्टेटस, जो हमारे स्थान, हम पहने हुए ड्रेस पोशाक पर ही निर्भरित होता है। वो हमारा पोशाक ही इस समाज में हमें अनेक अवसर दिया जाता है, अनेक मौका खोल दिया जाता है बोल के, अनेक दरवाजे खोल देती है बोल के कहा है। परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ सकती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहर कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती है, उसी लहर खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक जाने सकने से रोक रहती है। मैंने कल आपको इसका विवरण दे दिया। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रही थी। देखिए बाजार में पेटेले फुटपाथ पर फुटपाथिನಲ್ಲಿ कुछ खरबूजे डालिए में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। ಬಾಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೂಜೆ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು, ತರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು, ಕರ್ಬೂಜೆ ಅಂದರೆ ಚಮ್ಮಡಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ देखो, और कुछ जमीन पर
ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठ रही थी. ಆ ಒಂದು ಕರ್ಬೂಜ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧೇಡ್ ಉಮ್ರ್, ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ಖರ್ಬೂಜೆ ಬಿಕ್ರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಥೇ. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಂದರೆ चम्मुडी हण्ण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, वाटरमेलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर. ये क्या है, फल बेचने के लिए बैठी थी, बेचने के लिए, समझ में आए ना, बैठ रही थी. खरबूजे बिक्री के लिए थे, बैठी थी वो अधेड़ उम्र की औरत, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. परंतु जो किसी ने उसे खरीदने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं. ಆದರೆ ಆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರು? परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. खरबूज को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे पपक कर रो रही थी. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗಿದ್ಲು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು, ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬಹಳ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ರೋ ರಹಿ ಥಿ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग धुना से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ದುಕಾನ್ದಾರೋ ತಖ್ತೋं पर, ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುಕಾನೋं के ಅಂಗಡಿಯ ತಖ್ತೋं पर, ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಂತಹ ಜನರು, ದ್ರುಣಾಸೆ द्वेष से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ ನೋಡಿ, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठती है. ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ. पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. बाद में क्या हो रहा, फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई है. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರು, हेजिटेशन होता था, मुझे एक नाराज होता था. क्यों नाराज होता था? क्योंकि मुझे पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಧರಿಸಿದಂಥ ವಸ್ತ್ರ, ನಾನು ಧರಿಸಿದಂಥ ವಸ್ತ್ರ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಕೂಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಫುಟ್ಪಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ,
स्टेटस मेंटेन करना था। फिर भी क्या हुआ, लेखक के मन में क्या व्यथा हुई है। देखिए, एक आदमी ने धृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, एक आदमी, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಉಸ್ಕೆ ತರಫ್ ಥೂಕ್ತೆ ಹುಯೆ ಎಂಜಲವನ್ನು ಉಗಿಯುತ್ತಾ ಈರ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾ ಜಮಾನಾ ಹೈ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದೋಯ್ತು ಮಾರಾಯರೇ, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं हो बिता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂದೋಯಿತು, ಎಂಥ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಮಾರಾಯರೇ. ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಹೆಂಗಸು ಏನು ಪೂರಾ ದಿನ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ, ಆ ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಮಗನ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ, 12 ದಿವಸ ಸಹ ಸೂತಕ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಗನು ಮೃತ್ಯುಯಾಗಿ ಸೂತಕವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈರ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಜಲವನ್ನು ಉಗಿಯುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ದೂಸರೇ ಸಾಹಬ್ ಅಪ್ನಿ ದಾಡಿ ಕುಜಾತೆ ಹುಯೇ ಕಹ ರಹೆ ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದಾಡಿಯನ್ನು ಏನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೇ ಜೈಸಿ ನಿಯತ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಅಲ್ಲಾ ಭಿ ವೈಸೆ ಹಿ बरकत देता है। वो भी वो औरत के खिलाफ व्यंग्य करते हैं, व्यंग्य करते हुए ईर्षा से, घृणा से, द्वेष भावना से कह रहे हैं, एक कैसी औरत है, एक कैसी औरत है अपने बड़े हुए लड़का को, बेटे को खो दिया है, पूरा दिन भी हुआ नहीं है, इसके अंदर ही आके बैठे व्यापार करने के लिए, इसलिए अरे जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही क्या है, क्या करते हैं, बरकत देता है। इस प्रकार उस औरत को देखकर और एक दूसरा साहब ने अपने दाढ़ी कुजता हुए कहा, सामने एक फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तिली से कान कुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೇ ಇವರಿಗೆ ಎಂಥ ಜನ ಇವರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈಕೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಏನು ಟುಕಡೆ ಪರ್ ಜಾನ್ ದೇತೆ ಹೇ, ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆಕೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಕೆ 12 ದಿನದ ಒಳಗಡೆಯೇ ತನ್ನ ಇತರರನ್ನು ಸಾಕು ಸಲುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು. ಆದರೆ ಫುಟ್ಪಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು
मानिवे गुणा यारल्ली रूदिल्ला। अच्छा मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज इतना ही बस। कल मैं इस लेसन को आगे बढ़ाता हूँ। तब तक के लिए आप इस लेसन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके पूछना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।